दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर इस यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने यहाँ पर इस लेडी को एक थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। इस चीज को यहाँ पर दूर से जुआंग भी देख रहा होता है और वो इस यंग मास्टर को बोलता है, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? मुझे लगता है तुम्हें जरूर किसी ने मारा है, इसलिए तुम इतने ज्यादा गुस्से में हो। इस बात को सुनने के बाद ये यंग मास्टर बोलता है, भाई जुयांग, आप ही सिर्फ मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुयांग इस यंग मास्टर की चोटों को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और वो बोलता है, डीमन स्वॉर्ड सिटी में इतना ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर कौन है जिसने तुम्हें इतना ज्यादा मारा है? और तुमने बोला कि उसके साथ में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है। इस बात को सुनने के बाद ये यंग मास्टर बोलता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने अपनी पूरी लाइफ में इतनी ज्यादा सुंदर लड़की कभी नहीं देखी होगी। इस बात को सुनने के बाद जुयांग इन लड़कियों को छोड़ देता है और वो इस यंग मास्टर के साथ में कहीं पर जाने लगता है। लेकिन तभी ये सीन कट होता है। हम लोगों को चैंगसा और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि इस होटल के अंदर में एक जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए आ गए होते हैं। इस चीज को देखकर चैंगसा बोलता है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर कल्टीवेशन किया तो हम लोगों की कल्टीवेशन स्पीड 9 से 12 गुना तेजी से बढ़ेगी। और चैंगसा यह बोलने के बाद इस लड़की को भी एक जगह पर बिठा देता है और वो दोनों यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगते हैं और इन लोगों की बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन तभी चैंगसा यहाँ पर अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, अगर मैंने इस जगह पर ऐसे ही कल्टीवेशन किया तो इसकी वजह से मेरी यह टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी। चैंगसा यहाँ पर यह सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी इस क्रिस्टल से एक एनर्जी निकलती है और वो चैंगसा के पास चली जाती है, जिसकी वजह से चैंगसा का कल्टीवेशन फाइनली यहाँ पर पूरा हो जाता है। और चैंगसा अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है और चैंगसा के गर्लफ्रेंड का भी कल्टीवेशन पूरा हो गया होता है। लेकिन तभी ये लड़की चैंगसा को बोलती है, क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है? इस बात को सुनने के बाद चैंगसा बोलता है, जब हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे तब हम लोगों का दिमाग बहुत ही ज्यादा शांत था। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बोलती है, तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस जगह की बात ही यही है, क्योंकि जो भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आता है उसका दिमाग एकदम बिल्कुल साफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने कल्टीवेशन पर पूरा फोकस कर पाता है। इस बात को सुनने के बाद चैंगसा यहाँ पर सभी चीजों को स्कैन करने लगता है और वो बोलता है, मेरी इस पावर की वजह से अब मैं किसी के ऊपर भी जासूसी कर सकता हूँ और इसके बारे में उसे पता भी नहीं चलेगा। और वो ये बोलकर अपनी आंखों को खोलता है। इसके बाद वो इस लड़की को बोलता है, क्या हम लोग यहाँ पर और देर तक कल्टीवेशन कर सकते हैं? जिस पर ये लड़की भी यहाँ पर हाँ बोलती है और ये दोनों यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से बहुत ही अधिक मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है और इसके बॉडी के कपड़ों का कलर भी चेंज हो रहा होता है, जो कि आप लोग स्क्रीन में साफ साफ देख ही सकते हो। इस चीज को जब यहाँ पर चैंगसा देखता है तब वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी को अपने बॉडी से बाहर कर देता है और वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि यह एनर्जी चारों तरफ फैल गई होती है। और वो बोलता है, सच में ये डीमन स्वॉर्ड सिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुझे लगता है और मुझे लगता है ये डीमन स्वॉर्ड सिटी की विरासत है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर मिल रही है और मुझे कुछ भी कर डीमन स्वॉर्ड सिटी के बारे में इस चीज को पता लगाना ही होगा। और यह बोलने के बाद चैंगसा यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है और ये दोनों को कल्टीवेशन करते हुए बहुत टाइम बीत जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर चैंगसा का कल्टीवेशन पूरा हो जाता है और वो अपने आंखों को खोलता है और वो बोलता है, इस जगह पर कल्टीवेशन करने की वजह से मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और मैं कुछ ही दिनों में अब ब्रेक थ्रू कर लूंगा। चैंगसा ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे डीमन स्वॉर्ड सिटी के बारे में पता भी तो लगाना है, इसलिए वो इस जगह से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि चैंगसा को बोलता है, मैं यहाँ पर कितने दिनों से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम फाइनली आज जाकर बाहर आ ही गए। इस बात को सुनने के बाद चैंगसा बोलता है, तुम तो वही आदमी हो जिससे मैंने कुछ दिन पहले पीटा था। इस बात को सुनने के बाद इस यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने ब्रदर जुयांग को बोलता है, तुम यहाँ पर इस आदमी को देख ही सकते हो कि यह कितना ज्यादा एरोगेंट है और तुम इस जगह पर होने के बावजूद भी तुम्हें वो जरा सा भी सीरियस नहीं ले रहा है। इस बात को सुनने के बाद ब्रदर जुयांग बोलता है, और चैंगसा, तुमने ही पहले मेरे भाई के ऊपर हमला किया था, इसी वजह से तुम लोगों के बीच में फाइट हुई थी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम एक पागल इंसान हो, क्योंकि हम लोगों के बारे में पता होने के बावजूद भी तुम हम लोगों के साथ फाइट करने की जरूरत कर रहे हो। ऐसा तो बस एक पागल इंसान ही कर सकता है। लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हूँ, क्योंकि ये पहली बार है कि कोई इंसान मेरे सामने यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार है, जो कि मेरे लिए नया है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ में मार डालूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है, क्या तुम उसके बारे में मुझे नहीं बताओगे? इस बात को सुनने के बाद चैंगसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इन लोगों को बोलता है, मैं अभी ही तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम लोग अपने घुटने के बल बैठ जाओगे और मुझसे माफी मांगोगे तो हो सकता है कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूं, और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। चैंगसा यह बोलने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस चीज को देखने के बाद ब्रदर जुआंग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। इस चीज को देखकर इस डीमन
स्वॉर्ड सिटी में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बोलते हैं क्या वो आदमी पागल है जो कि वो यहाँ पर भाई जुआंग के साथ फाइट कर रहा है। लेकिन तभी हम लोगों को जुआंग को दिखाया जाता है जो कि चैंगसा को बोलता है अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था। और वो ये बोलकर अपने स्पिरिचुअल हैंड से चैंगसा के ऊपर हमला कर देता है और उसे अपने हाथों में पकड़ भी लेता है। उसके बाद वो चैंगसा को आसमान में उठा लेता है और वो बोलता है मुझे लगा था कि तुम पावरफुल हो लेकिन तुम तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान हो जो कि मेरे पावर के सामने टिक भी नहीं पा रहा है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो बोलने के बाद यहाँ पर हंसने लगता है लेकिन तभी चैंगसा इसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो नीचे आ जाता है। इस चीज को देखकर जुयांग का मुंह देखने लायक था लेकिन तभी चैंगसा बोलता है अब मेरी बारी है। और चैंगसा की यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।